ट्रैक अचानक से खत्म कर दिया गया था और किसने करवाया था वो सब तो बात ही है बिकॉज आई डोंट वांट टू नेम दैट पर्सन बट एवरीबॉडी नोज दैट द लीड एक्टर या मतलब एवरीबॉडी नोज दैट कि कौन इंसान था दैट हु बट एक आदमी एक अनुपमा हैज अ प्रॉब्लम विथ यू। क्या अनुपमा जो सीरियल में हमें इतनी सीधी और अच्छी देखने को मिलती है, क्या वो रियल लाइफ में एक विलन है? क्या रूपाली गांगुली ने दूसरे को स्टार को फोर्स किया कि वो शो छोड़ दे? और क्यों रूपाली की स्टेप डॉटर ने उनको एक्यूज किया कि वो अपने पति की पहली पत्नी की ज्वेलरी चुराती थी? और कैसे रूपाली ने शादीशुदा होने के बावजूद भी उनका जो अफेयर चल रहा था उसे सही बताया? पहले हम बात करते हैं कि क्या रूपाली ने सच में अपने को स्टार को शो छोड़ने के लिए मजबूर किया है? अनुपमा हम सभी ने कभी न कभी देखा ही है और रूपाली काफी ज्यादा पे करे जाने वाली एक्ट्रेस भी है। 2000 में संजीवनी नाम के मेडिकल ड्रामा में रूपाली ने काम किया। उसके बाद उन्होंने सारा भाई वेट सारा भाई नाम के टीवी सीरियल में काम किया। इसकी वजह से रूपाली को काफी लोग जानने लगे और इसकी वजह से उन्हें बिग बॉस सीजन में भी एंट्री मिली थी। उन्होंने 2013 तक बैक टू बैक नाटकों में काम किया। उसके बाद उनकी शादी हो गई और फिर उन्होंने सीधा 7 साल बाद अनुपमा में काम किया। इससे हमें पता चलता है कि वो इस इंडस्ट्री में काफ़ी सालों से हैं, तो उनकी काफ़ी अच्छी जान पहचान भी यहाँ होगी। अनुपमा एक बंगाली सीरियल का रीमेक है। अनुपमा को बहुत जल्दी सक्सेस मिला। इस सीरियल का टीआरपी काफ़ी समय तक टॉप पर था, पर फिर धीरे धीरे 1-2 साल में कास्ट के बीच प्रॉब्लम होने लगे और फिर धीरे धीरे एक्टर्स सीरियल को छोड़ने लगे। इतना फेमस सीरियल होने के बाद भी एक्टर्स इसे क्यों छोड़ रहे थे? जब इसके बारे में एक्टर्स से पूछा गया कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि इस सीरियल में उनकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है। उनके स्क्रीन टाइम को भी कम कर दिया जा रहा था और उनका बोलना था कि कुछ लोग उनके साथ ऐसा कर रहे हैं। सबसे पहले पारस ने शो छोड़ा जो अनुपमा के बेटे का रोल प्ले कर रहे थे। जब पारस से पूछा गया कि उन्होंने शो क्यों छोड़ दिया, तो उन्होंने बताया कि सेट पर उनसे किसी को प्रॉब्लम था। उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि उनके स्क्रीन टाइम को शॉर्ट नहीं किया जाए, पर फिर भी उनके स्क्रीन टाइम को शॉर्ट कर दिया गया। और फिर उन्होंने बताया कि सेट पर किसी को उनसे प्रॉब्लम होने लगा और जब उनसे पूछा गया कि वो कौन था, तो उन्होंने बताया सबको पता है कि वो इंसान कौन है और इसलिए उन्हें शो से भी निकाल दिया गया। पारस ने यह भी बताया कि वह खुद भी शो को छोड़ना चाहते थे, पर शो की पॉलिसी की वजह से वो ऐसा नहीं कर पा रहे थे। उन्हें तब तक काम करना पड़ेगा जब तक कि शो के क्रिएटर उन्हें निकाल ना दे। जब पारस ने शो छोड़ा तो ऐसी न्यूज आ रही थी क्योंकि उन्होंने झलक दिखला जा में भाग लिया था, इसलिए उनको बाहर निकाला गया। पर पारस का कहना था कि ऐसा कुछ नहीं था, उनके पास शो छोड़ने का कोई ऑप्शन ही नहीं था। उन्हें तो यह भी नहीं पता था कि उन्हें रिप्लेस कर दिया जा रहा है। निदिशा जिन्होंने पारस के बाद यह शो छोड़ा, उनका भी यही कहना था कि उनके कपड़ों को लेकर शो में कोई ज्वेल्स था और उनकी वजह से उनका उससे रोज झगड़ा भी हुआ करता था। और उनका यह भी बोलना था कि उनके भी स्क्रीन टाइम को शॉर्ट कर दिया जा रहा था। सुधांशु ने भी शो छोड़ दिया था और उनका भी यही कहना था कि उनका जो कैरेक्टर है वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं था। अलीसा का भी यही कहना था कि उन्हें भी शो से एकदम बाहर निकाल दिया गया, जबकि उनका सेट पर किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं था। पर उन्होंने यह भी बताया कि रूपाली उनसे जलती थी और मदरसा शर्मा ने भी 4 साल शो में काम करने के बाद शो को छोड़ दिया। और जब उनसे पूछा गया कि रूपाली कैसी है, तो उन्होंने बोला मुंहफट। पर कोई भी डायरेक्टली रूपाली का नाम नहीं ले रहा था क्योंकि उनके पास काफ़ी पावर है, इसलिए कोई भी उनसे डायरेक्ट पंगा नहीं लेना चाहता था। अब क्योंकि अनुपमा शो कमेंट कैरेक्टर है, इसलिए उनका स्क्रीन टाइम दूसरों के मुकाबले ज़्यादा था। लेकिन शो में साइड कैरेक्टर्स का भी इम्पोर्टेंस होता है। सिर्फ एक कैरेक्टर से पूरा शो नहीं चलाया जा सकता। वो काफ़ी मेहनत करते हैं, 14-15 घंटे सेट पर काम करते हैं और फिर जब उनका इस तरह से स्क्रीन टाइम कम किया जाएगा तो उन्हें बुरा जरूर लगेगा। शो के जो डायरेक्टर है रमेश कलर, वो रूपाली के काफ़ी अच्छे दोस्त भी है, इसलिए रूपाली से कोई
यह नहीं पूछ रहा था कि उनका क्या प्रॉब्लम है। अगर एक दो मेंबर ऐसा करते तो समझ में भी आता, पर धीरे धीरे एक के बाद एक 100 के मेंबर शो को क्विट कर रहे थे, तो ऑडियंस को भी यह समझ में आता है कि रूपाली रियल लाइफ में इतनी अच्छी भी नहीं है। अब बात करते हैं रूपाली की शादीशुदा जिंदगी के बारे में। रूपाली की शादी 2013 में हुई थी अश्विन वर्मा के साथ। अश्विन वर्मा एक बिजनेसमैन है और यह उनकी तीसरी शादी थी और उनकी पहली शादी से उनको एक बेटी है और उनकी दूसरी शादी सपना वर्मा से हुई थी और सपना के साथ भी उनकी एक बेटी है जिसका नाम है ईशा वर्मा। और 2020 में जब अनुपमा शो चालू हुआ था तो ईशा वर्मा ने रूपाली के खिलाफ कुछ पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि रूपाली अश्विन को काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करती थी और काफ़ी ज़्यादा सनकी भी है। ईशा ने बताया कि जब वो और उनकी माँ अश्विन से कांटेक्ट करने का कोशिश करते हैं तो रूपाली अश्विन को काफ़ी ज़्यादा डांटती है और उन्हें मारने की धमकी भी देती है। और रूपाली अश्विन के साथ जब से थी जब उनकी शादी सपना से हो रखी थी और ईशा 2 साल की थी और फिर उनकी माँ का उनके फादर से डिवोर्स हो गया और वह रूपाली के साथ रहने लगी। और उन्होंने यह भी बताया कि उन्हें पालने के लिए उनकी माँ को 2 जॉब करने पड़ते थे और बिना पापा के उनके लिए रहना काफ़ी मुश्किल था। ईशा ने बताया कि जब वो छोटी थी तो अश्विन की फैमिली न्यू जर्सी में रहा करती थी और उनका रूपाली के साथ अफेयर चल रहा था। रूपाली उनके घर भी आया करती थी और उनके माता पिता के बेडरूम में रुका करती थी और रूपाली ने उनकी माँ की ज्वेलरी भी चुराई हुई थी। जो रूपाली एक इंटरव्यू में अपने अफेयर को सही बताने की कोशिश कर रही थी। उनका कहना था कि कैसे उन्हें 12 साल अश्विन से शादी करने के लिए इंतजार करना पड़ा क्योंकि वह अश्विन के अलावा किसी और से शादी नहीं करना चाहती थी। हॉट रूपाली ने बताया कि अश्विन से वह एक एड के दौरान मिली थी और मिलते ही अश्विन उनसे फ्लर्ट करने लग गए थे। हालांकि रूपाली से ज़्यादा गलती इसमें अश्विन की है क्योंकि पहले से ही उनकी एक वाइफ और उनसे उनकी एक बेटी भी थी, फिर भी उन्होंने रूपाली के साथ अफेयर शुरू कर दिया।